गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका एसएन के बी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम फेज इक्विलिब्रियम यूनिट में सल्फर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो वन कंपोनेंट सिस्टम है। इससे पूर्व की क्लास में हमने कार्बन डाइऑक्साइड के फेज डायग्राम की बात की थी, वह उसकी क्या उपयोगिता थी उसके बारे में हमने चर्चा किया था कि एक वायुमंडलीय दाब पर उसका टेम्परेचर माइनस में होता है, -78 के आसपास, इसलिए हम उसे ड्राई आइस कहते हैं। और उसका जो उपयोग हो रहा था कूलिंग के अंदर, रेफ्रिजरेशन में, स्टोरेज में, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, वो हमने देखा था। जो सल्फर है आवर्त सारणी में जो 16 नंबर पर आता है एलिमेंट, इसका सिंबल कैपिटल एस है। जो सामान्य परिस्थितियों में सल्फर S8 के रूप में रहता है और कमरे के ताप पर यह चमकीला पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ये देख रहे हैं आप W की शेप में, जिसको क्राउन स्ट्रक्चर या पकर्ड शेप कहते हैं। जो ऑर्गेनो सल्फर है जो हमारी बॉडी में, जैसे एमिनो एसिड्स है, सिस्टीन, मिथियोनिन, विटामिन्स, बायोटीन, थायमिन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन्स जैसे फेरेडॉक्सिन, तो इनमें ये काम आता है, या SS लिंकेज वगैरह देखने को मिलते हैं। जो सल्फर है उसके सामान्यतः दो एलोट्रोप्स हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर एकांताक्ष गंधक, दूसरा ऑर्थोरोम्बिक सल्फर या इसको रोम्बिक सल्फर, विषम लंबाक्ष सल्फर या गंधक कहते हैं। जो फेज डायग्राम पढ़ रहे हैं सल्फर सिस्टम का, उसमें 4 प्रवस्थाएं एग्जिस्ट करती है और ये चारों प्रवस्थाएं कभी भी एक दूसरे के साथ साम्य में नहीं रहती हैं। तो इसमें कौन कौन सी प्रवस्थाएं हैं? मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, द्रव सल्फर, वेपर सल्फर, ये 4 प्रवस्थाएं हमें देखने को मिलेंगी। तो हम सीधा इस पर चलते हैं जो सल्फर सिस्टम की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सल्फर का फेज डायग्राम, इसमें जो ये वाला क्षेत्र है इसमें रोम्बिक सल्फर है सॉलिड के रूप में, और यहाँ जो मध्य में है SM एकांताक्ष या मोनोक्लिनिक सल्फर, ये भी सॉलिड के फॉर्म में है, और यहाँ इस क्षेत्र में लिक्विड सल्फर है और इस क्षेत्र में SV वेपर सल्फर है। ये जो कर्व है इसमें डिफरेंट FA, AB, BE, BC, CD और AB, AC। और इसमें क्या है कि जैसे ट्रिपल पॉइंट्स है, A है, B है, C है, जो अलग अलग टेम्परेचर व प्रेशर्स पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इसमें दिखाई हमें दे रहे हैं। अब आप देखिए कि जब भी हम कोई फेज डायग्राम पढ़ते हैं या उसको समझते हैं तो इसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एरियाज़ की बात करते हैं। तो एरियाज़ की बात देखिए आप यहाँ पर कौन कौन से एरियाज़ हैं। FACD के बाईं ओर का जो क्षेत्र, जिसमें केवल एक प्रवस्था है अस्तित्व में, SR। दूसरा जो क्षेत्र है ABC के मध्य का, तो इसमें केवल एक प्रवस्था है एकांताक्ष गंधक SM जो अस्तित्व में है। और जो DCBE या EBCD बोले तो इसके जो दाहिनी ओर का क्षेत्र है इसमें एक प्रवस्था है SL। और यहाँ पर जो FABE, इससे नीचे की ओर ये SV जो वेपर सल्फर के रूप में है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्षेत्र है, एरियाज हैं, इसमें क्या है कि एक प्रवस्था अस्तित्व में है। तो ऐसी स्थिति में जब कंपोनेंट 1 है और प्रवस्था का मान 1 है तो F का मान यहाँ पर 2 आता है। 2 का मतलब तंत्र यहाँ पर क्या है? द्विचरीय, बाई वेरिएंट है। बाई वेरिएंट का मतलब चाहे यहाँ आप एक पॉइंट लें, तो एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँ उसको,
तो इसके लिए मुझे ताप व दाब दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब ये है। अब हम बात करते हैं कर्व्स की बात करते हैं। तो जो पहला कर्व है एफ ए, तो एफ ए पे दो प्रवस्था साम्य में है, एस आर सॉलिड और एस वी। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, ठोस का सीधा किसमें साम्य किसके साथ है, वेपर के साथ। तो इसका मतलब जो एफ है इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। दूसरा जो कर्व है यहाँ पर देखिए, दो प्रवस्था एस एम और एस वी, एस एम और एस वी दोनों साम्य में है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, एस एम भी क्या है कि ठोस है, ठोस और वाष्प का जो साम्य है इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन वक्र कर्व बोलेंगे। फिर आप देखिए बीई, जो बीई कर्व है यहाँ पर दो प्रवस्था साम्य में एस एल एस वी, तो इसे बोलेंगे वेपराइजेशन कर्व। और जैसे हम यहाँ देखें बी सी, तो बी सी के अंदर क्या है कि एस एम जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एस एल में, तो इसे हम बोलेंगे फ्यूजन कर्व। यहाँ देखिए आप ए और सी, ए सी जो कर्व है तो यहाँ पर क्या है एस आर और एस एम, तो ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रोप है, तो इसे बोलेंगे ट्रांजिशन कर्व। तो एस आर और एस एम एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। तो जो एस आर है इसका जो टेम्परेचर है, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस एम में। और यहाँ पर देखिए एस एम एस एल में, तो एस एम जो मोनोक्लिनिक सल्फर है इसका जो गलनांक है 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक कर्व है सी और डी, सी से डी। तो सी से डी कर्व में जो इसका एस आर का जो गंधक है विषमलंबाक्ष या रोम्बिक सल्फर, तो इसका जो गलनांक है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन देखो एक बात देखने की है यहाँ पर, जो एस आर अगर वैसे क्या होता है, इसका एस आर जो सल्फर है इसको जब गर्म करते हैं तो ये 95.6 पर किस में बदल जाता है, एस एम में बदल जाता है, और उसके बाद में 120 पर ये किस में बदलता है, एस एल। तो यदि हम इसको चाह रहे हैं कि एस आर जो विषमलंबाक्ष गंधक है उसको हम सीधा लिक्विड में बदलना चाहते हैं द्रव में, तो उस स्थिति में हमें प्रेशर कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 1290 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है। तो इसी कंडीशन में ये एस आर एस एल में कन्वर्ट होगा। तो ये हम कर्व की बात कर रहे थे। तो कर्व पर क्या है कि दो प्रवस्था साम्य में, जितने भी कर्व है आपने देखे सब में क्या है, दो प्रवस्था साम्य में है। अर्थात जब प्रवस्था का मान 2 और कंपोनेंट का मान 1 है तो f का मान क्या होगा, 1। तो अर्थात क्या हो गया, तंत्र सभी कर्वों पर मोनोवेरिएंट है। कि कहने का मतलब ये हो गया, यदि हम प्रेशर का पता है तो टेम्परेचर अपने आप ही पता लग जाएगा। तो एक वेरिएबल पता होने पर दूसरे वेरिएबल का मान अपने आप ही पता लग जाता है, इसका मतलब ये हुआ। अब बात कर रहे हैं हम ट्रिपल पॉइंट्स की। ट्रिपल पॉइंट्स यहाँ पर पहले बात कर रहे हैं ए बिंदु किस पर आ रहा है, फिक्स टेम्परेचर व प्रेशर पर जनरेट होगा, अस्तित्व में आएगा। तो यहाँ पर देखो 0.006 mm प्रेशर और 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये तीन प्रवस्था साम्य में आएगी। कौन कौन सी, एस आर किसके, एस एम के, और एस एम एस वी की, और एस आर एस वी, ये तीनों प्रवस्थाएं यहाँ पर एक निश्चित दाब पर जो आएंगे अस्तित्व में। अब देखिए दूसरा जो बिंदु है ट्रिपल पॉइंट हमारे पास बी, तो बी ट्रिपल पॉइंट पर आप देखिए कौन कौन सी प्रवस्था साम्य में, एस एम एस एल और एस वी। तो ये तीन प्रवस्थाएं एक दूसरे के साम्य में है। तो यहाँ पर भी प्रवस्था का मान 3, एफ का मान 0, अर्थात ये किस टेम्परेचर पर, 120 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.05 mm प्रेशर पर ये अस्तित्व में आएगा। तीनों प्रवस्थाएं एक दूसरे के साम्य में आएंगी। अब जो तीसरा है हमारे पास जो ट्रिपल पॉइंट सी है, तो सी ट्रिपल पॉइंट में आप देखिए कि जो है इसमें एस आर एस एल और एस एम ये तीनों प्रवस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्य में है। तो यहाँ पर भी तंत्र क्या है, एचरीय है, और ये किस टेम्परेचर पर आता है, ये आता है हमारे पास 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 1290 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। ये तीन प्रवस्थाएं कौन कौन सी, एस आर एस एम और एस एल, ये अस्तित्व में आती है। तो जितने भी हमने ट्रिपल पॉइंट देखे ए बी सी, इन तीनों ट्रिपल पॉइंट्स पर प्रवस्था का मान क्या है, 3 है और कंपोनेंट 1 है ही। तो इसी स्थिति में f का मान यहाँ पर तीनों के लिए क्या आएगा, 0, अर्थात
जो ये ट्रिपल पॉइंट्स है ये क्या है, नॉन वेरिएबल अचरीय हैं, अर्थात ये जो तीनों बिंदु है या ये अवस्थाएं तीन एक साथ एक निश्चित ताप व दाब पर ही साम्य में आएंगी। तो ये तो हमने देखे कर्व्स, एरियाज और ट्रिपल पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम और मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट मित स्थायी साम्य की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ए ओ जो कर्व है उसकी बात करते हैं। यहाँ से क्या है कि एफ ए के बाद में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्या होगा, जब तेजी से ताप बढ़ाएंगे तो इस स्थिति में एस एम प्रकट हुए बिना ही जो एस आर है एस वी के साथ साम्य में होगी। कौन सी, एस आर एस वी के साथ साम्य में होगी, क्या नहीं होगी, एस एम प्रकट नहीं होगी ओ तक जाते जाते। और कौन साम्य में रहेगी, एस आर और एस वी। तो यहाँ भी प्रवस्था का मान क्या है, 2 है, तो एफ का मान क्या हो गया, 1। अब देखिए आप बिंदु ओ बी की बात कर रहे हैं। ओ बी के सहारे जब इसे ठंडा किया जाता है बीई के सहारे एस एल को एस वी में, तो यह बी पॉइंट के बाद में एस एम एकांताक्ष गंधक अस्तित्व में आ जाता है। लेकिन यदि हम तेजी से शीतलन करते हैं या ठंडा करते हैं ओ बी कर्व के सहारे, तो एस एम के प्रकट हुए बिना ही जो लिक्विड सल्फर और वेपर एक दूसरे के साथ साम्य में बनी रहती हैं ओ तक, ओ बिंदु तक। तो यहाँ पर भी प्रवस्था का मान क्या हो गया, 2 हो गया, और वही एफ का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कर्व पर। अब देखते हैं ऐसे ही सीओ में क्या है कि टेम्परेचर को घटाते हैं तेजी से, तो यहाँ पर क्या होगा, एस आर एस एल के साथ साम्य में है सी डी कर्व के सहारे। लेकिन यदि हम तेजी से इसको टेम्परेचर को घटाएंगे तो एस एम के प्रकट सी पॉइंट के बाद में क्या होना चाहिए, जो मोनोक्लिनिक सल्फर है वो प्रकट हो जाना चाहिए, अस्तित्व में आ जाना चाहिए। लेकिन एस आर एस एल जब तेजी से इसका शीतलन करते हैं तो ये प्रकट हुए बिना ही ओ बिंदु तक ये एस आर जो एक रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर एक दूसरे के साथ साम्य में बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से जो मेटास्टेबल कर्व्स कौन कौन से हो गए, ए ओ, ओ बी और ओ सी। इन तीनों कर्व्स पर एफ का मान क्या आएगा, 1, अर्थात कर्व्स पर जो तंत्र है मोनोवेरिएंट रहेगा। अब देखिए आप यहाँ पर एक ट्रिपल पॉइंट है हमारे पास ओ, मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। तो मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है उसकी बात हम करते हैं। तो मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट पर एक निश्चित ताप व दाब पर अस्तित्व में आएगा। कौन सा है, 114 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.03 mm प्रेशर, इस पर ही यह अस्तित्व में आएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं ओ बिंदु की। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखने को आश्चर्यजनक है कि यहाँ पर हम देखो मेटास्टेबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो एस एम है ये तीनों जो कर्व्स है तीनों कर्व्स में प्रकट नहीं हो रही। तो यहाँ पर कौन कौन सी साम्य में है, एस आर एस एल और एस वी। एस एम का कहीं अस्तित्व ही नहीं है इस मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट पर। तो यहाँ पर 3 प्रवस्थाएं साम्य में होगी, एस आर एस एल एस वी, ये तीनों यहाँ पर साम्य में होंगी। तो यहाँ पर क्या है कि जब 3 प्रवस्था साम्य में है और क्या है इसमें कंपोनेंट का मान 1 है और P का मान 3 है, तो F का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो सल्फर सिस्टम है जो उसका फेज डायग्राम हमने डिस्कस किया। अब देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर जो सल्फर है उसकी जो नेचर में क्या चेंज आता है, तो वो हम इसको समझेंगे। ये कई बार पूछा जाता है तो छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसका जवाब कैसे दें। देखिए मैंने एक टाई लाइन डाल रखी है, एक्स जी एच आई, आई के बाद में एक्स ले लेंगे, इसको हम यहाँ पर देखिए ये बढ़ा देते हैं। तो अब आप इस पॉइंट पर देखिए कि ये एक्स डैश यहाँ और ये आई। तो अब आप देखिए कि जो एक्स बिंदु है यहाँ पर, तो एक्स पर क्या है, रोम्बिक सल्फर है। तो रोम्बिक सल्फर को जब स्थिर दाब पर, देखो प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, स्थिर दाब पर जब गर्म करेंगे तो गर्म करते हैं तो क्या होगा, ये हीट होता जाएगा और जी बिंदु पर आते ही ये किस में बदल जाएगा, एस एम में बदलने लग जाएगा। और जी बिंदु पर आते आते ये पूरा एस आर किस में कन्वर्ट हो गया, एस एम। अब जी से एच तक जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं स्थिर दाब पर तो क्या होता है, ताप बढ़ता है और ताप बढ़ने के साथ एस एम जो एच बिंदु है उस पर एकांताक्ष गंधक द्रव में बदलने लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स से एस आर था,
जी बिंदु पर Sm में बदल गया, Sm H बिंदु पर किस में बदल जाता है, लिक्विड सल्फर में बदल जाता है। अब आप देखिए यहाँ से आगे H से I तक जब गर्म करते हैं तो Cl क्या होगा, गर्म होता जाता है, और I बिंदु पर क्या है, जो लिक्विड सल्फर है वो किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाता है। और I के बाद में जब और गर्म करते हैं तो ताप लगातार बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कि जो स्थिर दाब पर जो सल्फर सिस्टम है, तो सल्फर की जो फेजेज हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो हमने देखा। तो ताप बढ़ाने के साथ साथ स्टाइल लाइन पर जी बिंदु पर Sm प्रकट हो जाएगी, और H बिंदु पर ये द्रव में बदल जाएगी, और I बिंदु पर ये वेपर में बदल जाती है। तो इस प्रकार से हम जो सल्फर है उसकी अलग अलग जो प्रवस्थाएं हैं वो किस टेम्परेचर पर एक दूसरे में चेंज होती है, और किस टेम्परेचर पर कौन कौन सी प्रवस्थाएं सामने में आती हैं, और कैसे ट्रिपल पॉइंट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, ये हमने इसमें देखा। इसके फेज डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आप इसको अच्छे से आप रीड करें और इसको अच्छे से समझें, और जब भी कोई फेज डायग्राम पढ़ें तो उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, और इस हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। धन्यवाद।